राजा अज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ जब वन में घूम रहे थे तो नारद की वीणा पे लगी हुई एक माला उनके सर पर आकर गिरी। जब उनके सर पर आकर गिरी और वो गिरते ही वो जमीन पर गिर गई और उनके बीच में से एक लौ निकली और वो फिर वो स्वर्गलोक को चली गई। यानी कि वो इस मानव रूपी अपने शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। तो महाराज आज तो रोने लगे। तब नारद जी वहां प्रकट हुए। तो नारद जी ने कहा, भाई ये पूर्व जन्म में इससे पहले अप्सरा थी, इसका नाम था हरणी। तो उस समय तृणबिंदु नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा ये तपस्या से कहीं मेरा राज सिंहासन ना छीन ले, तो उन्होंने इनकी तपस्या भंग करने के लिए उस हरणी अप्सरा को भेजा। जब हरणी अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने ये श्राप दिया, भाई आप मानवीय रूप में जन्म लोगे। तब वो कहते हैं इंदुमती के रूप में इस संसार में आई और उनका वो विदर्भ की राजकुमारी बनी और उनसे अज से उनका विवाह हुआ। तो जब वो चली गई, स्वर्गलोक को चली गई और राजा अज ने बड़ी कोशिश की उनको मिलने की, पाने की। उसके वियोग में कहते हैं कि राजा अज ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा अपने प्राण त्यागे तो शास्त्रों में ये जिक्र आया है कि दशरथ जो थे उस समय केवल 8 माह के थे। और जब 8 माह के थे तो कहते हैं कि उनका लालन पालन पोषण एक मरु आचार्य थे, मरु धनवा। उस समय उन्होंने उनका लालन पालन पोषण धनुर्विद्या सारा उनका सिखाया। अब महर्षि गुरु वशिष्ठ ने कहा, भाई इस राज को कौन चलाए? तो कहते हैं कि सुमंत्र नामक जो उनका मंत्री था, उस समय वो बड़ा विद्वान था। सुमंत्र, हाँ, वो बड़ा बुद्धिमान था और युद्ध कलाओं में भी पारंगत था। उसने 18 वर्ष तक सुमंत्र ने अयोध्या का, रघुवंश का राज चलाया। फिर कहा जाता है कि जब दशरथ बड़े हुए 18 वर्ष के बाद, उन्होंने राजपाट जब उनके जिम्मे आया तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीमाओं का विस्तार करूं। तो दशरथ दक्षिण कौशल, मैंने जो पढ़ा ये रघुवंशों में भी आया है और भगवान वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र आया, रामचरितमानस में। सुमंत जो थे वो राजा दशरथ से बड़े थे। अब रामलीलाओं में क्या करते हैं कि रामलीलाओं में जो भी रामलीलाएं यहाँ अपने आयोजन करते हैं या पूरे देश में करते हैं, उनको जो बताया जाता है, क्योंकि वो बहुत डीपली इस विषय पर गए नहीं। फिर दक्षिण कौशल के, क्योंकि अयोध्या को कौशल प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि आप अगर अपन रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें कौशल प्रदेश का जिक्र बहुत आता है। तो उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए उत्तर कौशल के राजा की पुत्री थी कौशल्या। उन्होंने पहले तो मन बनाया कि उसको जीता जाए। फिर उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव उत्तर कौशल के राजा के पास भिजवाया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो कौशल्या से उनका विवाह हो गया। कहते हैं कि देवराज इंद्र का संबरासुर से युद्ध हुआ, युद्ध चल रहा था देवताओं का। और हाँ, और उस संबरासुर युद्ध में उनकी पार नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने, देवराज इंद्र ने दशरथ को याद किया कि इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। तो उस युद्ध की सारथी बनी थी केकई। केकई उनके साथ गई। अब जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में विरोधी दल के किसी तीर से या किसी अस्त्र से दशरथ घायल हो गए और उनकी स्थिति मरणासन हो गई। तो केकई ने बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुराई से अपने रथ को दशरथ के सहित उस युद्ध मैदान से बाहर ले गई। फिर उनकी सेवा से, जो भी उस समय चिकित्सा पद्धति थी, दशरथ के प्राण बचाए। तो दशरथ के प्राण बचाने पर दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ ने कहा कि मेरे से आप 2 वर मांगो। तो कोई कहने लगी, महाराज मैं अभी कोई वर नहीं मांगूंगी। तो उन्होंने कहा फिर मैं उधार रख लेती हूँ। केकई ने कहा। तो फिर क्या हुआ कि जो ये रानी केकई थी ना, ये केकई प्रदेश से थी।
और उनके जो पिता थे राजा अश्वपति थे, अश्व माने घोड़ा उस समय, और उनकी जो माता थी उनका नाम था शुभ लक्षणा। और आप देखिए कि राजा जो अश्वपति थे, इनको कहा जाता है कि पशु पक्षियों की, परिंदों की बातचीत सुनाई समझ आती थी, उनकी भाषा समझते थे, पक्षियों की भाषा। हाँ, ये जो तो कह रहे हैं कि उनके जब वन में जो वो तालाब बना हुआ था उसके अंदर दो हंसों का जोड़ा था, वो आपस में बात कर रहा था। ये जो शुभ लक्षणा है ना, ये ना तो राजा से प्रेम करती है, इसको राजा से कोई लेना देना नहीं है, और ना इसे इस राज्य से कोई मतलब है। तो राजा को जब उसकी बात समझ आई उन पक्षियों की, तो हंसने लग गए। तब कहती है शुभ लक्षणा, कहती है कि महाराज आप हंसे क्यों? तो उन्होंने अपना कारण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उनको महल से बाहर कर दिया, शुभ लक्षणा को। तो फिर उनका पालन पोषण मंथरा ने किया। जब कई दशरथ के साथ अयोध्या गई तो मंथरा भी साथ चली गई, ऐसा जिक्र आया है। अब ये राम लक्ष्मण और भरत छोटे छोटे गेंद और उससे लकड़ी से खेला करते थे, तो कहते हैं मंथरा ने गेंद को दूर फेंक दिया था, तो राम ने छड़ी से इनके घुटनों पर मारा भी था, ऐसा भी जिक्र आया है। तो वो राम से के कई भी रखती थी थोड़ी बदले की भावना, और ये मंथरा भी रखती थी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि बीच में इसी रघुकुल में एक राजा अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश, उनके घर भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था घर में, जिनका नाम श्रीमती रखा गया था। और उनसे मिलने के लिए नारद जी और एक पर्वत ऋषि थे, वो मिलने आए थे। जब मिलने आए तो राजा अम्बरीश ने कहा कि आप इनसे अपनी पुत्री उसका नाम श्रीमती था, आप इनसे आशीर्वाद लो। पर वो इतनी रूपवान थी भी, नारद और पर्वत ऋषि उसको लेकर झगड़ने लगे कि विवाह करेंगे। वहीं उनका आपस में झगड़ा हुआ। तब कहते हैं कि उसने, श्रीमती ने अपने पिता से कहा कि आप मेरा स्वयंवर रच दो। तो ये जो नारद ऋषि भगवान विष्णु के पास गए कि आप मुझे ऐसा रूप दो, मैं स्वयंवर में जा रहा हूं श्रीमती के, ताकि वो मेरे गले में वरमाला डाल दे। और कहते हैं पर्वत ऋषि भी चले गए विष्णु के पास। तो विष्णु जी ने पर्वत ऋषि की मान ली, और कहते हैं कि नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। और जब वो उस स्वयंवर में आए तो राजा हंस रहे थे नारद का बंदर का रूप देखकर। और बाद में जब उन्होंने, नारद जी ने कहते हैं आईने में देखा, तब भी मैं तो बंदर हूं लो, इसलिए मेरे पास। तब उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया था कि आप भी इस पृथ्वी पर आओगे, मनुष्य जन्म में आओगे, तो और आपको पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, और वानर की सहायता लेनी, हाँ, वानर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रसंग आया है।